Jai Hind students, this is class 8th history and chapter number 7. So, the agenda for the national education. तो national education policy किस तरह से बनाई जाए, इस पर जो है डिबेट होने लगा कि क्या यूरोपियन मैनर में ही या वेस्टर्न मैनर में ही हमें एजुकेट करने से हम प्रॉपरली मॉडर्नाइज हो सकते हैं या हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है। तो इस पर कई जो है थिंकर्स ने अपने अपने थॉट्स रखे, जैसे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे और इसमें जो है इंग्लिश एजुकेशन को ये गलत मान रहे थे। और महात्मा गांधी का कहना था कि इंडियंस को इंडियन ही लैंग्वेज में इंडियन कल्चर के साथ जोड़ते हुए उनको जो है सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ तक कह रहे थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपने आप में एक सिंफुल है और इंडियंस को एक तरह से ये भ्रष्ट बना रहा है और गुलामी की जंजीरों में बांधते चला जा रहा है। तो वो चाहते थे कि आप हमारे यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कुछ इस तरह का रहे कि जिसमें डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें हों और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए लोगों को इनकरेज करे और एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का हो कि हमें किसी के जो है एहसान से दबना ना पड़े। हम अपने आप में अपने आइडियाज़ को बढ़ा सकें, अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज को बढ़ा सकें। टीचिंग का मीडियम भी उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को रखने की वकालत की थी और इन्होंने जो है ये भी बताया था कि जो है हम एजुकेशन इस तरह से दें कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, अपने कल्चर को बढ़ा सकें और फ़ॉरेन की लैंग्वेज पर हम डिपेंडेंट ना रहें। कोई भी चीज़ जानने के लिए हमें फ़ॉरेन की भाषा भी जानना ज़रूरी हो, ऐसा ना हो। तो गांधी जी ने इस पर काफ़ी फोर्स किया और उन्होंने अपने थॉट्स में इन सारी चीज़ों को बताया और उन्होंने माइंड और सोल दोनों के डेवलपमेंट की बात कही, ठीक है। और बाय इटसेल्फ डिड नॉट count as education. People had to work with their hands and learn a craft known however the things operated. उनका मतलब ये था कि स्किल डेवलप हो लोगों के अंदर, किसी चीज़ को बनाने की कला या किसी चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है उसको समझें और उससे उनकी लर्निंग भी हो और साथ ही साथ वो जो है उसका यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में या अपनी इनकम के तौर पर भी कर सकें। तो यहाँ पर गांधी जी की थॉट ये थी कि बेसिकली कि लर्निंग कुछ इस तरह से हो कि प्रैक्टिकल बेस पर हो और लोगों को उससे जो है कुछ एडवांटेज भी होता रहे। खाली बुक तक ही लोगों का नॉलेज सीमित ना रहे, उसको जो है प्रैक्टिकली लगाया भी जाए कहीं और उससे लोग सीखें समझें। तो यहाँ पर टैगोर के बारे में भी बताया गया है। इन्होंने शांति निकेतन जो है इसको बनाया था और ये एक खुले वातावरण में पढ़ने और समझने के फेवर में इनकी बात इन्होंने इसकी बारे में कहा था। टैगोर का ये कहना था कि वो स्कूल जाने से काफ़ी हेट किया करते थे और उनको चाहिए था कि उन्हें उसमें काफ़ी सफोकेशन और ऑप्रेसिवनेस लगती थी, जैसे कि एक तरह का बेवजह का रिस्ट्रिक्शन जो उन्हें पसंद नहीं था। तो वो ये चाहते थे कि नेचर के साथ लोग सीखें तो ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करें एजुकेशन में और एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हुए जब कोई सीखेगा तो उससे वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। और उन्होंने सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही और रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन और इस तरह की जो स्कूलिंग सिस्टम है ब्रिटिशर्स का उसको जो है ये बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। ये इमेजिनेटिव थॉट के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करते थे और इनका ये कहना था कि इससे जो है क्यूरोसिटी एक तरह से बढ़ती है और क्यूरोसिटी से नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो स्कूल किल द नेचुरल डिज़ायर, उनका ये कहना था कि स्कूल जो है नेचर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और ये जो ब्रिटिश लर्निंग है इसमें इस तरह की बिल्कुल बात नहीं आ रही है। तो
उन्होंने 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से स्कूल एक सेटअप किया और इसे यहाँ पर शांति निकेतन के नाम से ये जाना जाता है और आज भी है। तो ये कल्ट्रेटिव देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेचर के साथ जुड़ करके आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। तो गांधी जी की तरह इनके भी आइडियाज़ जो थे ब्रिटिशर्स की आइडियाज़ के अगेंस्ट थे और ये अपने हिसाब से नेचर के साथ जुड़ करके लर्निंग को इनकरेज कराना चाहते थे।